देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, जहां मंगलवार को उनके एक पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े ने उनका साथ छोड़ शिंदे गुट के साथ चले गए। तो वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन के संकेत दिए। उन्होंने पहली बार महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मंच साझा किया। आपको बता दें, शिवाजी पार्क में दीपोत्सव के मौके पर सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी इसको और बल दे रहा है कि पहली बार तीनों दिग्गज नेता एक मंच पर आए। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान राज ठाकरे ने वीर सावरकर पर उनकी टिप्पणियों पर राहुल गांधी की आलोचना करने से लेकर उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को निशाना बनाने और उनके स्वास्थ्य के बारे में मजाक उड़ाने तक के कई विषयों पर बात की। ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी निशाना साधते दिखे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इस कड़ी में 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। अजय मिश्रा गाजियाबाद के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। अजय के पिता कुबेरनाथ मिश्रा भी यूपी पुलिस में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यही वजह है कि बचपन से ही अजय के अंदर पुलिसिंग की समझ और परख पैदा हो गई। 2013 में जब वाराणसी में हेड कांस्टेबल के रूप में कुबेरनाथ रिटायर हुए तो उसी साल अजय ने यूपीएससी की परीक्षा पास की। कुबेरनाथ के लिए अपने बेटे को खुद से इतना आगे देखना फख्र की बात थी। वहीं अजय कुमार मिश्रा की बात करें तो उन्होंने 7 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो में गुजारे हैं। इसके अलावा वो मैनपुरी, सुल्तानपुर, कानपुर और वाराणसी के कप्तान भी रहे हैं। अजय मिश्रा की गिनती यूपी के तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। सिस्टम की चुनौतियों और उसके तौर तरीकों से वो अच्छी तरह से वाकिफ है। ऐसे में उम्मीद है कि उन्हें गाजियाबाद के कमिश्नर के तौर पर जो जिम्मेदारी मिली है उसे वो बखूबी निभाएंगे। आईपीएस अजय कुमार मिश्रा जैसी कहानी 2014 बैच के आईपीएस अनूप कुमार की भी है। उनके पिता जनार्दन सिंह भी लखनऊ में पुलिस कांस्टेबल थे। 2018 में जब अनूप की पोस्टिंग लखनऊ में बतौर एसपी नॉर्थ हुई तो पिता का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया। उस वक्त अनूप के पिता जनार्दन सिंह ने कहा था, वो पहले अधिकारी है फिर मेरा बेटा, मैं उसे वैसे ही सैल्यूट करूंगा जैसे किसी और ऑफिसर को करता हूं, मैं उसके ऑर्डर्स मानूंगा। जनवरी 2021 में एक और तस्वीर खूब वायरल हुई। जेसी प्रशांति उस वक्त आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में बतौर डीएसपी तैनात थी। वहीं पर उनके पिता की सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में पोस्टिंग थी। 2018 बैच की राज्य पुलिस अधिकारी जेसी को उनके पिता ने जब सैल्यूट किया तो वो पल बेहद भावुक करने वाला था। जेसी ने बाद में कहा कि वो काफी असहज हो गई थी। हालांकि पिता के लिए ये ड्यूटी थी क्योंकि उनकी बेटी ने उनका सपना जो पूरा किया था। पहले पानी मांगा, साथियों को इशारा किया, घर वालों को बातों में उलझाया और फिर जब तक कोई कुछ समझ पाता, एक एक करके 4 बदमाश तमंचा लेकर घर में घुस गए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। 53 सेकंड की इस वीडियो को जिस किसी ने देखा, दिमाग सन्न रह गया। दरअसल कानपुर में एक लेखपाल के घर में पानी मांगने के बहाने एक महिला से बदमाश बात करता है। कुछ देर महिला को अपनी बातों में उलझा कर रखता है। इस दौरान वो और उसके साथी धीरे धीरे पास आने लगते हैं। सीसीटीवी में गौर से देखा जाए तो उसके और साथियों के पैर साफ नजर आ रहे हैं। मौका मिलते ही बदमाश तमंचा दिखाकर महिला के घर में घुस जाते हैं। चौथा बदमाश दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें इतनी तेज आती हैं कि 10 सेकंड के बाद ही ये सारे बदमाश वहां से उल्टे पैर भाग जाते हैं, क्योंकि अंदर मौजूद महिला और उसके बच्चे शोर मचाने लगते हैं। पकड़े जाने के डर से ये बदमाश तुरंत वहां से निकल लेते हैं। लेखपाल के घर में घुसे बदमाशों का इरादा बच्चों को किडनैप करने का होता है। बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अपनी बार गर्लफ्रेंड पर 3 करोड़ उड़ाकर चर्चा में आया शातिर नटवरलाल बजरंग बहादुर उर्फ सावन सिंह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसके पास से एक टाटा सफारी और एक अवैध असलाहा पुलिस ने बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध सफारी, जिसका नंबर प्लेट टूटा था, उसको चेकिंग के लिए रोकना चाहा तो वह तेज रफ्तार में सफारी लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा करके छावनी थाना के हनुमानगंज तिराहे से अरेस्ट किया। पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि पकड़ा गया शातिर नटवरलाल बजरंग बहादुर ही है, जो एक शातिर ठग है
जो एटीएम बदलकर लोगों को चूना लगाता है। यह मुंबई से अपनी गैंग चलाता था और इसकी गैंग पूरे देश में एटीएम बदलकर लोगों को चूना लगाती है। बता दें कि पकड़ा गया गैंग लीडर बजरंग प्रतापगढ़ जिले के जेठवार का रहने वाला है और कानपुर यूनिवर्सिटी से बीए पास है। अपनी अय्याशी की लत की वजह से वह तब चर्चा में आया था जब 12 दिसंबर 2020 को प्रयागराज पुलिस ने इसको अरेस्ट कर जेल भेजा था। तब इसने पूछताछ के दौरान खुलासा किया था कि उसने बार गर्लफ्रेंड पर 3 करोड़ रुपए लुटाए हैं। अपनी अय्याशी के लिए इसने एटीएम बदलकर ठग करने वालों का एक बड़ा गिरोह बनाया और धीरे धीरे ये गैंग पूरे देश में काम करने लगी। जो भी पैसा आता था गैंग के मुखिया बजरंग बहादुर के पास उसका हिस्सा जाता था और वह उन पैसों से अय्याशी और अपनी गर्लफ्रेंड पर लुटाता था। गौरतलब है कि यह गैंग बस्ती में भी कई जगह एटीएम बदलकर फ्रॉड कर चुका है। 26 अगस्त को पैकवलिया थाना क्षेत्र में फ्रॉड कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस को काफी दिनों से इस गैंग की तलाश थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गैंग के सरगना को अरेस्ट कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त के ऊपर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। वहीं सीओ शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि शातिर ठग को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है। एक बैंक के एटीएम को बदलकर ठगी करने वाला एक गिरोह थाना क्षेत्र परशुरामपुर और सर्किल हरैया क्षेत्र में ही सक्रिय था, जिसने 16 अगस्त को थाना पैकोलिया क्षेत्र में और 18 अगस्त को थाना परशुरामपुर क्षेत्र में बैंक का एटीएम बदलकर लोगों के साथ फ्रॉड किया था और उस पर हमारी टीम काम कर रही थी। और जब वही गैंग 26 अगस्त को बभनान बाजार में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था तो उसकी सफारी गाड़ी से वो लोग भागे थे और हमारी टीमों ने एसओजी टीम थी और तत्कालीन थाना प्रभारी पैकोलिया जो वर्तमान में यशो छावनी है दुर्गेश पांडे और एसओजी टीम रोहित उपाध्याय के नेतृत्व में उसका पीछा किया गया था और कई थानों की पुलिस लगी थी, लेकिन उस बार चकमा देकर भागने में सफल रहे थे। पुत्र राज प्रताप सिंह निवासी करमचंदपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है, वो अरेस्ट किया गया है और उसके कब्जे से जो इसमें अपराध में प्रयुक्त टाटा सफारी सफ़ेद रंग की गाड़ी वो भी बरामद हुई है और एक 12 बोर का तमंचा और एक 12 बोर का कारतूस भी बरामद हुआ है। और पूछताछ में इसने स्वीकार किया है कि ये अपने साथियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की अब तक इस प्रकार की घटना कर चुका है और काफ़ी पैसा इसने इकट्ठा कर।